तो निश्चितकालीन धरना करना पड़ा। एयरपोर्ट विस्तार के कारण सैकड़ों साल पुराना जो हिसार से बरवाड़ा रोड है, हमारा गांव तलवंडी हरियाणा हिसार से 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। हिसार से पहले का गांव है पुराना। पहले चंडीगढ़ रोड पर गांव था तो बड़ा खुशहाल जमीनों के भाव और सारी चीज़ थी। अब एयरपोर्ट में बंद हो जाने के कारण हमारी मांग ये है कि सेक्टर 3 कॉलोनी के साथ से सरकारी भूमि में ही चाहे जमीन एक्वायर ना करे, एयरपोर्ट चौक के पास वैकल्पिक रोड पहले ऐसा ना हो। बस आप सबसे ये निवेदन है कि हमारी ये आवाज़, गांव वालों की ये आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाई जाए कि गांव का जो वैकल्पिक रोड गांववासी चाह रहे हैं, गांव के हित के लिए चाह रहे हैं, किसी जिद के लिए नहीं है, वो हम सबका हित है। हमारी जो दुकानें हैं, हमारी जो रोज़ी है, जो रोटी है, बच्चों का जो स्कूल आवागमन है, और सबसे बड़ी बात की हॉस्पिटलिटी। आज गांव में कोई बच्चा बूढ़ा बीमार, किसी भगवान ना करे से किसी दुर्घटना से, कोरोना महामारी से भी अगर पीड़ित हो तो इतना लंबा दूरी काट के जाना तो कहाँ संभव होगा। हमें छोटा मार्ग दे दिया जाए ताकि हम अपने शहर से जुड़े रहें और इस शहर से जुड़कर उस तरक्की के भागीदार भी बने। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं प्रशासन से कि गांव की इस आवाज़ को बहुत सहजता से सुना जाए, समझा जाए और जल्द से जल्द इस पर अमल भी किया जाए। गांव की समृद्धि को देखते हुए चाहेंगे कि पूरा राज्य बहुत उन्नति करे, बहुत तरक्की करे, हमारा हिसार बुलंदियों पे रहे, मगर ऐसा ना हो कि उस बुलंदियों के नीचे हमारा गांव, हमारे गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें दब के कुचले जाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के तलवंडी हरियाणा गांव में मौजूद हूँ, जहां पर कुछ समय पहले एक बात कही जा रही थी कि सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए इन चीज़ों के माध्यम से। पर जनाब अभी कुछ समय पहले ही सड़क को खोल दिए गए ग्रामीणों की तरफ से, क्योंकि यहाँ से एक एम्बुलेंस को गुजारना पड़ा, जिसके चलते हुए सड़क को पूरी तरह से खोलना पड़ा। ठीक सामने इस समय देख सकते हैं इनकी मुख्य मांग, जहाज से पहले सड़क जरूरी, अनिश्चितकालीन धरना, काफ़ी लंबे समय से धरना चल रहा है। जो हिसार शहर की अगर बात करूँ, जहाँ पर डेवलपमेंट होती जा रही है, हिसार के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके क्या चलते क्या मुख्य मांग है, इनको धरने पर बैठना पड़ा, वो भी अनिश्चितकालीन। और इन दियों को देख लीजिए अच्छी तरह से, इन दियों को और ड्रमों के साथ पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था कुछ समय पहले। उसके बाद एक एम्बुलेंस को निकालना पड़ा, क्योंकि महत्वपूर्ण सबसे कार्य है वो, जिसके चलते ग्रामीणों ने पूरी सड़क को दोबारा से खोल दिया। फिलहाल कुछ लोग मौजूद हैं, सबसे वार्तालाप करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इतना लंबा समय हो चुका है और अगर संघर्ष लंबा चलता तो क्या सभी के सभी ग्रामीण एकजुट हैं या नहीं, और ऐसी क्या मुख्य मांग है जिसके चलते हुए सभी के सभी लोगों को सड़क पर आना पड़ा। सर नमस्कार। सर ऐसी क्या नौबत आना पड़ी जिसके चलते हुए निश्चितकालीन धरना करना पड़ा? एयरपोर्ट विस्तार के कारण सैकड़ों साल पुराना जो हिसार से बरवाड़ा रोड है, हमारा गांव तलवंडी हरियाणा हिसार से 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। हिसार से पहले का गांव है पुराना। पहले चंडीगढ़ रोड पर गांव था तो बड़ा खुशहाल जमीनों के भाव और सारी चीज़ थी। अब एयरपोर्ट में बंद हो जाने के कारण हमारी मांग ये है कि सेक्टर 3 कॉलोनी के साथ से सरकारी भूमि में ही चाहे जमीन एक्वायर ना करे, एयरपोर्ट चौक के पास वैकल्पिक रोड पहले दिया जाए। और सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए हम उस वैकल्पिक रोड की मांग के लिए लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सर एक बताइए, अगर बात करते हैं एयरपोर्ट की, जो एयरपोर्ट बन रहा है, शहर में सुधार होगा कहीं ना कहीं, उसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, एयरपोर्ट विस्तार हो, शहर में सुधार हो, परंतु ये नहीं कि इन गाँवों को उजाड़ दिया जाए। सरकार इनको उजाड़ने का काम ना करे। आज हमारे इस रोड के ऊपर करीबन 250 दुकानें, तलवंडी हरियाणा गांव की 1000 एकड़ ज़मीन, इसके अलावा सैकड़ों एकड़ भीड़ बबरान की और आसपास के गांव की ज़मीन, वो ज़मीन जो 1 करोड़ से 5 करोड़ की भाव की कीमत की ज़मीनें थी, और वो ज़मीनें आज 10 गुना भाव गिर के बर्बाद हो जाएंगी। दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे। जब यहाँ बसें नहीं चलेंगी तो छात्र छात्राएँ, एक कॉलेज है, 5 स्कूल है जिसमें हज़ारों बच्चे पढ़ने आते हैं, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। और दूर से आना हमारे लिए करीबन 20 किलोमीटर के दायरे से दूरी बढ़ जाती है। अगर बात करो सर, जिस प्रकार से मान लीजिए एयरपोर्ट में पूरी ज़मीनों को ले लिया जाएगा, जब बात करें तो आपको किस प्रकार रास्ता कोई प्रशासन की ओर दिया गया होगा या नहीं? अभी तक कोई रास्ता नहीं दिया गया है। एयरपोर्ट की पट्टी बिल्कुल रोड के नज़दीक लग चुकी है, रोड जल्द ही बंद होने वाला है। धानसू रोड को वैकल्पिक बंद कर दिया जा चुका है, ना धानसू का रोड दिया है ना तलवंडी हरियाणा का रोड दिया है। और जो एक रिंग रोड पहले से जो तलवंडी हरियाणा से चौधरीवास तक मंजूर था, वही तलवंडी हरियाणा से मैयड़ होकर चौधरीवास रिंग रोड और मिलना था, उसी में जानबूझ के हमारे को लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी दूरी बहुत लंबी पड़ेगी और ये गांव का क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। सर नमस्कार। प्रणाम। क्या कहना चाहेंगे सर? हम
गांव की एकता, गांव की समृद्धि को देखते हुए चाहेंगे कि पूरा राज्य बहुत उन्नति करे, बहुत तरक्की करे, हमारा हिसार बुलंदियों पे रहे, मगर ऐसा ना हो कि उस बुलंदियों के नीचे हमारा गांव, हमारे गांव के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें दब के कुचले जाएं, ऐसा ना हो। बस आप सबसे ये निवेदन है कि हमारी ये आवाज़, गांव वालों की ये आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाई जाए कि गांव का जो वैकल्पिक रोड गांव वासी चाह रहे हैं, गांव के हित के लिए चाह रहे हैं, किसी जिद के लिए नहीं है, वो हम सबका हित है। हमारी जो दुकानें हैं, हमारी जो रोज़ी है, जो रोटी है, बच्चों का जो स्कूल आवागमन है, और सबसे बड़ी बात की हॉस्पिटैलिटी। आज गांव में कोई बच्चा बूढ़ा बीमार, किसी भगवान ना करे से किसी दुर्घटना से, कोरोना महामारी से भी अगर पीड़ित हो, तो इतना लंबा दूरी काट के जाना तो कहाँ संभव होगा। हमें छोटा मार्ग दे दिया जाए ताकि हम अपने शहर से जुड़े रहें और इस शहर से जुड़कर उस तरक्की के भागीदार भी बने। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं प्रशासन से कि गांव की इस आवाज़ को बहुत सहजता से सुना जाए, समझा जाए और जल्द से जल्द इस पर अमल भी किया जाए। ऐसा ना हो कि फिर मतलब हम गांव वासियों को सब मिल करके कुछ ऐसा रोड जाम करना, वो थोड़ा हम नहीं चाहते कि हो। तो शांतिपूर्वक धरने पे हम जो आज 7वें दिन बैठे हैं, ये 1 घंटे का हमने जो जाम किया था, इसमें हमने एम्बुलेंस को, स्कूली बच्चों को पूरा रास्ता दिया, मगर जिन्हें इसमें असुविधा हुई है उसके लिए भी हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। नहीं चाहते हैं कि भविष्य में हमें ये रोड जाम करना पड़े। तो कृपया आपके माध्यम से हम प्रशासन को, प्रशासन के प्रतिनिधियों को, राज्य सरकार को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि इस बात पे जल्द से जल्द अमल करें कि गांव को एक सुविधाजनक मार्ग जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। आप सबका इसमें बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर नमस्कार। देखिएगा जी, हम इस विकल्प रोड के लिए सरकार को, दुष्यंत जी को भी, और जब हवाई अड्डे का जब उद्घाटन किया गया था उस टाइम भी हमने काफ़ी बार हमारे गांव के विकल्प रोड के लिए काफ़ी लेटर दे चुके हैं, परंतु हमारी कोई सूद ही नहीं ली रही। भाई 7 दिन से धरना प्रदर्शन, रोड बचाओ संघर्ष समिति 7 दिन से चल रहा है, परंतु हमारी आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा आकर हमारी कोई सूद नहीं ली है। इसलिए हम ये समिति रोड चाहती हैं कि इसके साथ साथ हवाई अड्डे के साथ साथ हमारे को भी एक विकल्प रोड चाहिए, ताकि हमारा मजदूर दबके का एक गांव है, इससे आसपास के जितने बीड़ बबरान है, जुगलान है, काफ़ी गांव पड़ते हैं, ताकि ये रोड हमारे बच्चे एजुकेशन की बातें हों, जो कॉलेज में जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़ी संस्थाएं हैं जो बच्चे पेपर देने के लिए भी आती हैं, और बहुत बड़े अच्छे स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल भी हैं, और कुछ फैक्ट्रियाँ भी हैं। यदि ये रोड बंद हो जाता है तो वो उनका बिजनेस भी बंद हो जाएगा, तो हमारे गाँव में बेरोजगारी भी खिंड जाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें विकल्प रोड चाहिए। हाँ जी सर, बताइए। एक बात आपसे और कहना चाहेंगे, आप हिसार से ही आ रहे हैं, आप सभी लोग मीडिया कर्मी, और हम लोग भी आते जाते हैं। हमने देखा कभी यहाँ इतनी हरियाली थी, सड़क के दोनों किनारे सैकड़ों, लाखों, हजारों वृक्ष थे। अब बियाबान जंगल को काट करके ये तरक्की, हम तो कहते हैं प्रकृति बचाओ, जीवन बचाओ। अभी कोरोना महामारी में जो ऑक्सीजन की समस्या आन पड़ी थी, ये वृक्ष ना होते, ये प्रकृति ना होती तो हम कैसे बचते। हमारे साथ साथ उन्हें भी काट दिया गया, गांव वालों को तो काट ही दिया गया, उस प्रकृति को भी काट दिया गया। तो मेरी प्रशासन से ये भी एक करबद्ध प्रार्थना है कि जो वृक्ष आप काट रहे हैं, कृपया उस बारे में भी बड़ी गहनता से सोचिए। इंसान कट रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं, उनकी कोई कीमत है, उनकी कोई वैल्यू है जो भविष्य में बच्चों के लिए, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कृपया हमारे साथ साथ उन वृक्षों का भी ध्यान रखिए और इन वृक्षों को कम से कम ही काटिए। एक अंतिम सवाल बीच में काट रहा, माफ़ी चाहता हूँ। अगर मान लीजिए प्रशासन नहीं सुनता तो इसी प्रकार से क्या रोड को जाम किया जाएगा? देखिए, ये धरना प्रदर्शन 7वें दिन तक तो बड़ा शांतिपूर्वक रहा, सभी को यहाँ प्रेम पूर्वक बिठाया गया, सिर्फ हम अपना रोष प्रदर्शन बैठ के कर रहे थे। मगर आज अधिकता इस बात की है कि ये हमें मजबूर कर रहे हैं, हाँ जी, ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम भी सड़कों पे उतर कर विरोध करें और रोड जाम करें। तो हम नहीं चाहते कि हम भविष्य में ऐसा करें, मगर अगर हमारी सुध नहीं ली गई, इसी प्रकार इन्हें मौन समझा गया, मूक समझा गया, लाचार समझा गया, तो हमें फिर ये रोड जाम रोज़ाना भी करना पड़ सकता है और पूरा पूरा दिन के लिए भी करना पड़ सकता है। तो कृपया हमें ये मजबूर ना किया जाए। तो फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद 8वां दिन है, 7वां दिन कह लिया जाए। कितने दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है, अनिश्चितकालीन, जब तक एयरपोर्ट बने, सब कुछ हो, ये भी यही चाहते हैं। पर जो सड़क की अगर बात करूँ, रेलवे सड़क दिखा दीजिए। ये सड़क हिसार से तलवंडी राना, बरवाला, दर्जनों गाँव को आपस में जोड़ती है, लिंक कह लीजिए।
शहर से गांव तक का, उस मार्ग को कहीं ना कहीं अगर बात करें एयरपोर्ट के आड़े आएगा, जिस कारण उसे बंद करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मजबूरी है, पर प्रशासन भी इस चीज़ को समझते हुए कोई हल निकाले, बैठ बिठा कर दोनों तरफ से, अगर बात करूँ ग्रामीणों की तरफ से और प्रशासन की ओर से कोई मीटिंग होनी चाहिए कि किस प्रकार से इस चीज़ का हल निकाला जा सकता है। अनिश्चितकालीन धरना काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 7वां दिन आज हो चुका है, जहाँ पर कुछ समय पहले हिसार की तलवंडी राना रोड को रोक दिया गया था ग्रामीणों की तरफ से। ये बड़े बड़े ड्रम लगाकर, देख सकते हैं बड़े बड़े ड्रम, बाइक वगैरह दिए लगाकर इस पूरी सड़क को रोक दिया गया था अपनी मांग को लेकर। तो देखने वाली बात है कि प्रशासन, सरकार और ग्रामीण आपसी में बैठकर किस प्रकार से इस मामले का निपटारा कर पाते हैं या नहीं, हो तो समय ही बताएगा। पर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।